हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक हो। और आज हम स्टैंडर्ड 8 में पेज नंबर 168 से कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो ये लेसन है किसके बारे में कि ये लेसन हमारा है पूरा केमिकल इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट है वो कोई भी केमिकल के ऊपर उसके ऊपर उसकी इफेक्ट है वो कैसे आती है, बरोबर। When the electric current is passed through solution or the liquids which conduct electricity, chemical change are seen in them। मतलब कोई भी सॉल्यूशन मतलब लिक्विड है जिसको आप अगर उसके अंदर से अगर इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट होती है, पास होती है, तो उसकी वजह से कोई भी केमिकल है उसके अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। Two processes which illustrate the chemical effect of the electric current are। आपको अगर आप इलेक्ट्रिक करंट है उसके अंदर से पास होता है तो उसके अंदर आपको 2 टाइप्स की इफेक्ट देखने को मिलेगी। फर्स्ट है वो इलेक्ट्रोलाइसिस एंड सेकंड है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अभी ये इलेक्ट्रोलाइसिस का मीनिंग क्या है कि इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब है कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर से पास होती है। एंड सेकंड है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब है टू कनेक्ट इलेक्ट्रिसिटी विथ अ मेटल। कोई भी मेटल के साथ कनेक्ट करके कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी है उसके अंदर से पसार होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बाउल है, बॉइलिंग पॉट है, तो उसको अगर हम क्या बोलते कि इलेक्ट्रिक सगड़ी होती है उसके ऊपर अगर आप रखोगे तो वो बाउल है उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उसको गर्मी मिलती है और हमने जो बॉईल करा है वो चीज़ बॉईल होती है। तो ये है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अगर उसमें फर्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रोलाइसिस। ये इलेक्ट्रोलाइसिस है, पहले इसके बारे में सीखेंगे, फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। First है electrolysis. It was William Nicholson, a British chemist, who showed that if the electrodes are immersed in the water and current is passed, bubbles of the oxygen are formed on the electrode connect to the positive terminal of the battery. Hydrogen gas bubbles are formed on the electrode connect to the negative terminal of the battery. अगर पानी के अंदर से इलेक्ट्रिक पसर होता है तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसके बबल्स होते हैं, उससे पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव पाथ क्रिएट होता है। एंड जो हाइड्रोजन के जो बबल्स होते हैं उससे नेगेटिव टर्मिनल मतलब नेगेटिव पाथ है इलेक्ट्रॉन का वो बनता है। The decomposition of the electrolytes by the passing electric current through it is called the electrolysis। जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक है वो पसार होता है उसे इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। इट में रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द गैस बबल्स। समटाइम्स देयर इज अ चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन एंड समटाइम अ डिपॉजिट ऑफ द मेटल्स कैन बी सीन ऑन द इलेक्ट्रोड्स। मतलब कभी है हम उसके अंदर हमें 3 टाइप्स की पोजीशन देखने को मिलती है। फर्स्ट है वो गैस के बबल्स बनते हैं, कभी है उसका कलर है लिक्विड का वो चेंज हो जाता है, और कभी क्या होता है कि मेटल्स होती है उसके अंदर प्रोसेस होती है। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस है, समझ में आ गया। अभी सामने का पेज है। इट इज़ यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल फ्रॉम देयर ओर्स। मतलब उसका जो ओर्स मतलब उसका जो बेस है वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस होती है। इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल लाइक क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस एक्सेट्रा विच आर यूज इन द इंडस्ट्रीज ऑन द लार्ज स्केल। केमिकल है जैसे कि क्लोरीन गैस है, हाइड्रोजन के गैस है, उसकी वजह से हम केमिकल है उसके अंदर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज फॉर द रिफाइनिंग मेटल्स। मतलब कि इलेक्ट्रिक रिफाइनिंग मेटल्स लाइक जिंक, कॉपर, सिल्वर आर रिफाइंड यूजिंग दिस प्रोसेस। कोई भी इलेक्ट्रिक की चीज़ है उसको रिफाइन करने के लिए जिंक, कॉपर एंड सिल्वर का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज फॉर द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब कि कोई एक चीज़ है मेटल है उसके अंदर से हमें इलेक्ट्रिक पास करनी है तो उसके लिए भी इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज़ करते हैं। क्लियर? तो ये सब है यूजेस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस। अभी सेकंड पॉइंट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग।
You might have seen jewelries that look like a gold, but its cost is much less than that of the gold. हमने कभी देखा है कि कोई चीज़ होती है वो गोल्ड जैसी दिखती है, लेकिन उसकी प्राइस है वो गोल्ड की कंपैरिजन में कम होती है. However, when it is used repeatedly, it is gold coating wear off after some time and surface of the metal below the coating is exposed. क्या होता है कि कभी हमने कोई भी चीज़ है उसके ऊपर अगर हमने सोने का वर्क लगाया है या फिर कुछ होता है, फॉर एग्जांपल हमारी जो बैंगल्स होती है उसमें उसके ऊपर भी हम सोने का जो पानी है उसके ऊपर उसका एक लेयर लगाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि थोड़े टाइम तक तो वो रहता है, फिर आफ्टर सम टाइम वो लेयर है वो निकल जाता है और उसके अंदर का जो दूसरा मेटल है वो दिखता है. इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ एनी सुपीरियर मेटल ओवर एन ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट की मदद से हम कोई भी चीज़ है उसके ऊपर दूसरी चीज़ का लेयर लगाते हैं, उसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं. द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज ऑलवेज मेड द कैथोड विच द ऑब्जेक्ट यूज फॉर द कोटिंग इज मेड द एनोड. मतलब एनोड की चीज़ के मतलब कि कोई एनोड की चीज़ है उसके ऊपर हम एक कैथोड का लेयर दूसरा लेयर लगाते हैं. The electrolyte used is always the soluble salt of metal that is used to coat the articles. Let's perform an activity to observe the method of the electroplating. यहाँ पे हमें सॉल्ट है उसके अंदर से इलेक्ट्रिक है वो इजीली पसार होते हैं, तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है जिसको आपको घर पे भी कर सकते हो. ओके, अभी उसके पीछे है पेज नंबर 170. एप्लीकेशंस ऑफ द इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इलेक्ट्रोप्लेटिंग है वो कैसे हम अप्लाई करते हैं. सिल्वर प्लेटिंग एंड गोल्ड प्लेटिंग ऑफ ज्वेलरीज इज डन टू इम्प्रूव द अपीयरेंस एंड वैल्यूज ऑफ द आइटम्स. सिल्वर एंड गोल्ड की जो प्लेट है उसको लगा के हम ज्वेलरी है उसका आउटर लेयर उसका जो अपीयरेंस है उसको उसमें एनहेंस कर सकते हैं और उसकी वैल्यू मतलब उसकी प्राइस भी बढ़ा सकते हैं. Iron objects rust on the coming into contact with the air and moisture. This is prevented by the electroplating them with the chromium, nickel or the zinc. आयरन की चीज़ है वो है कोई भी मॉइस्चर्ड एयर है उसके साथ कांटेक्ट में आती है तो क्या होता है कि कभी उसके ऊपर जंक लगता है, तो उसको निकालने के लिए हम उसके नीचे क्रोमियम, निकल या फिर जिंक धातु है मेटल है उसको हम लगा सकते हैं. ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम द चीपर मेटल्स आर इलेक्ट्रोप्लेटेड विद क्रोमियम एज द क्रोमियम हैज़ अ शाइनी अपीयरेंस एंड रेजिस्ट स्क्रैचेस. जो कोई भी चीज़ है सस्ती चीज़ है उसके ऊपर हम क्रोमियम का लेयर लगाते हैं, तो क्रोमियम कैसा होता है कि दिखने में वो शाइनिंग होती है और वो क्या करता है कि स्क्रैचेस उसके ऊपर पड़ने से रोकता है. Tin cans that are used for storing food are made by the electroplating tin on the iron because tin is the less reactive than the iron and this prevent the food from the getting spoiled. मतलब टीन की चीज़ है जिसके नीचे स्टीन है उसके अंदर हम फूड स्टोर करते हैं, तो आयरन की चीज़ है उसके आसपास अगर हम टीन का लेयर लगा दें तो क्या होता है कि इजीली हम चीज़ को स्पॉइल होने से बचा सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे और जो टीन होता है वो क्या है कि लेस रिएक्टिव है, मतलब कि उसको झंक लगता है तो वो बहुत लंबे समय के बाद लगता है, इसीलिए हम टीन की चीज़ है वो ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 12 कंप्लीट होता है. अभी है टाइम टू आंसर. द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी इज. एलईडी का फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग EMITTING emitting diode. Second, during the electroplating the object to be electroplated is made. मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग है हमें लगानी है तो उसके लिए कौन सी चीज़ से हम लगा सकते हैं, तो कैथोड CATHODE
ODE, cathode. Third, when the electric current is passed through the solution, blank reactive occurs. मतलब है कोई भी चीज़ है उसके अंदर से अगर इलेक्ट्रिक पास होता है, इलेक्ट्रिक करंट निकलता है, तो वो क्या रिएक्शन देता है? तो केमिकल रिएक्शन। थर्ड में लिखना है केमिकल, CHEMICAL। फोर्थ, डिस्टिल्ड वाटर इज ए और एन कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। डिस्टिल्ड वाटर मतलब प्योरीफाइड किया हुआ नहीं है, ऐसा पानी है, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी हमें कंडक्ट करनी है, बनानी है, पसार करनी है, तो कैसे करेंगे? तो वो पुअर कंडक्टर है, क्योंकि उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। फिफ्थ, ब्लैंक ऑब्जेक्ट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड टू प्रिवेंट देम फ्रॉम द रस्टिंग। कौन सी चीज़ है जो जिससे हम ज़्यादातर रस्टिंग लग सकती है? तो आयरन, IRON। यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 13 है वो कंप्लीट हो रहा है। अगर आपको कुछ डाउट या फिर क्वेरी है तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हो, और आपका होमवर्क रहेगा कि आपको जो हम ये PDF सेंड करने वाले हैं वो आपको आपकी एक्स्ट्रा ये बुक में आपको कंप्लीट करनी है। ओके, हैव अ नाइस डे।